उसकी तो है। ब्लू रिकॉर्डिंग हो रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेमेडीज। आज वीनस की रेमेडी करेंगे हम। वीनस फर्स्ट हाउस, ये खराब ही होता है फर्स्ट हाउस में। ये सन का घर है और वीनस उसका एनेमी है, पक्का घर है सन का। तो ये लोग, इनका कहा जाता है इनके शादी से पहले अफेयर, शादी के बाद अफेयर। मतलब वीनस फर्स्ट। बोलो। चलो लिखो। पूजा, अफेयर होते हैं या हो सकते हैं? मैम होते हैं, वीनस फर्स्ट हाउस। ज्यादातर ये लोग लव मैरिज ही करते हैं मैम, और नहीं करनी चाहिए लव मैरिज। उपाय ये है कि सात अनाज लेने हैं, 600 ग्राम, और इसे क्रीम कलर के कपड़े में टाई करके जल प्रवाह करने हैं। एक बार रिपीट करना पूजा जी। अगर वो खराब फल दे रहा है वीनस फर्स्ट हाउस, तो 7 तरह के अनाज लेने हैं, 600 ग्राम। उसे क्रीम कलर के कपड़े में बांध के जल प्रवाह करने हैं। कितने दिन? मैम एक ही दिन का ही है ये। एक साथ बांध देने सारे 600 ग्राम। और ये मोटा अनाज लेना, मतलब जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, जवार, ऐसे वाली। मतलब ये देखना होगा कि जो प्लेनेट आपका अच्छा है उससे रिलेटेड, तो आप लोगों को पता ही है ना। जैसे अगर मरकरी अच्छा है तो हरी मूंग की दाल नहीं लेनी। अगर मार्स अच्छा है तो लाल मसूर नहीं लेनी। जो प्लेनेट खराब है उससे रिलेटेड आप अनाज ले लें। मैम फिर सात जो लेने हैं, पूछ रही हूँ, मोटा अनाज हाँ, भी हम इसमें कंसीडर कर कुछ सकते भी, हैं। हाँ कोई भी अनाज ले सकते हैं, लेकिन जो प्लेनेट आप लोगों का अच्छा है ना, वो अनाज मत लीजिएगा। मतलब ये जो 7 अनाज लेने हैं उसमें से जो प्लैनेट अच्छे हैं उसके अनाज हटा देना है। उसके हटा के और कोई भी ले सकते हैं। हाँ। ओके, मतलब एक ही प्लैनेट के 2 भी हो सकते हैं फिर 7 करने के लिए? हाँ, 7 तरह के मतलब लेने हैं। देख लो, जैसे काला चना हो गया, काली उड़द हो गई, है तो शनि की, लेकिन ले सकते हैं। ले सकते हैं। ओके। अच्छा, और आपने बोला कि अगर खराब हो तो खराब का मतलब क्या, मतलब क्या सिम्टम्स होगा वीनस खराब होगा तो? नहीं बताया ना, वीनस की खराबियां, जैसे मैरिड लाइफ बहुत खराब चल रही है, ब्रेकअप हो रहा है, तो अगर खराब नहीं है तो फिर नहीं करना है। तो कोई उपाय नहीं करना। वो हर प्लेनेट का उपाय तभी करना है जब वो खराब हो रहा हो। खराब हो रहा हो। अच्छा, एक चीज और मैम मुझे कल पूछनी थी। जैसे आपने हर हाउस का बोला कि पहले में ये है तो हम गले, मतलब अपनी बॉडी पे, दूसरे में है तो धर्म स्थान पे। अब जैसे इसमें आपने बोला कि जल प्रवाह करें, तो ये जल प्रवाह तो मतलब 4th का हो गया ना, कि 4th में तो हम 4th में जाके सारे हम अच्छे हो जाते हैं। 4th में जाके कोई भी प्लेनेट 4th में खराब नहीं माना गया ना, तो हम इसको ये बोलेंगे कि हम इसको वीनस को 4th में पहुंचा रहे हैं, ऐसा? हाँ 4th में पहुंचा रहे हैं। ओके। 4th में राजयोग है, अच्छा ही रहता है 4th में भी। वीनस सेकंड हाउस, इसमें 2 kg आलू, उसे पीले करके, हल्दी से पीले करके गाय को खिलाने हैं, बिना छिले। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे? वो लिखवाए थे ना उसमें, पहले मैंने लिखवा चुकी हूँ ना उसके। अच्छा, नहीं जैसे इसमें शुक्र का फर्स्ट हाउस में लिखवाया है, शादी से पहले और बाद में भी अफेयर्स, इस तरह का इसमें भी वही। वीनस खराब है तो जिस हाउस में होगा तो उसी से रिलेटेड खराब ही देगा ना, वीनस से रिलेटेड ही। जैसे धन का घर हुआ या लग्जरी का है हाउस, मतलब ये फाइनेंस का है हाउस, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। हाँ हाँ,
उससे रिलेटेड ही सारी प्रॉब्लम आएंगी। वीनस थर्ड हाउस, मैम आलू उबालने हैं या कच्चे देने हैं? कैसे भी खिला सकते हैं, चाहे उबाल के चाहे कच्चे, कैसे भी खिला सकते हैं। छिलका नहीं उतारना है? नहीं, छिलका नहीं उतारना, छिलके से सही। फ्राइडे को ना मैम? हाँ हाँ, ये जितने भी उपाय है फ्राइडे को ही होंगे, वीनस के जो होंगे वो फ्राइडे को ही होंगे। मैम जैसे आपने अभी बताया गाय को खिलाना है, इसका अल्टरनेट हमें कोई ऐसा उपाय भी साथ में एक एक देते जाइए, बिकॉज कई लोग फॉरेन में सेटल्ड हैं तो वो कुछ क्वेश्चनिंग उनकी यही होती है कि हम नहीं कर पाते हैं, तो कोई एक एक दो दो उपाय उनको भी ऐसे दे दें मैम साथ में कि उनका भी उपाय हो जाए, क्योंकि गायें तो नहीं, गाय तो हर जगह देखो, यूएस तक में गौशाला होती है, मेरी सिस्टर रहती है, तो जैसे उसको गल्फ करना। कंट्रीज में नहीं है, गल्फ कंट्रीज में तो कहीं भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है और गौशाला भी नहीं है, गाय नहीं है गौशाला, नहीं है गौशाला, गल्फ कंट्रीज में कहीं भी नहीं। तो फिर वो तो फिर उसकी वास्तु वाली फिर रेमेडीज होंगी ना, ये वाली नहीं होंगी रेमेडीज। फिर वीनस को अच्छा करना पड़ेगा, मतलब वैसे अच्छा नॉर्मल उनसे रिलेशन अच्छे रखो पार्टनर से, मतलब मेनली तो देखो वीनस अगर खराब होगा तो स्पाउस से रिलेशन खराब होंगे जी, मैरिड लाइफ खराब होगी। नहीं पूजा जी, इसमें ये नहीं कर सकते कि गाय की जगह हम डोनेट करा दें अगर यूएस का क्लाइंट है तो, या गाय को ही खिलाना है? देखो अब तो कहीं का भी क्लाइंट हो, वो तो अब वो वाला ऑनलाइन वाला ट्रांजेक्शन का हर जगह हो गया है कि जो बाहर के भी क्लाइंट्स हैं गौशाला वगैरह यहाँ से कांटेक्ट कर लेते हैं, तो अब तो हर जगह ही ये होता है कि यहाँ से कांटेक्ट, अब हम लोग भी हैं, हम लोग कौन सा जाके आजकल 1.5 साल से खिला रहे हैं, हम लोग भी तो पैसे ही भिजवा देते हैं वहां पर। तो यही होता है कि वो यहाँ इंडिया में कांटेक्ट कर लें, गौशाला में बहुत सारी गौशालाएं हर सिटी में, तो यही इसका मेनली देखो शुक्र जो है गाय है, तो गाय से रिलेटेड ही शुक्र को अच्छा करना है, तो उसी से रिलेटेड ही उपाय होगा शुक्र का। तो ठीक, जैसे ऐसा होता है ना कि गाय अगर जहाँ पर नहीं है, उससे लग रहा है जितनी मैरिड वुमेन है उसको भी हम शुक्र से बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अगर आप गाय को नहीं खिला पा रहे हैं तो कोई मैरिड वुमेन है उसको अगर ये दे दें, जैसे पहली बार में हमने अनाज का किया है, अब हमारे घर में जो मेड्स वगैरह आती हैं वो भी मैरिड वुमेन है, ठीक है, हम उसको भी दे सकते हैं क्या? मतलब ये सेकंड ऑप्शन में हाँ नहीं, उन्हें दे सकते हैं, अगर वो मैरिड है तो दे सकते हैं, है ना। तो फिर ये ऑल्टरनेट में ये हो सकता है कि गाय की जगह पर मैरिड वुमेन ले सकते हैं। अभी जस्ट किया। अनाज से, अनाज का कह रहे हैं ना मैम आप, तारा मैम अनाज का हाँ, मतलब जो गाय को मतलब नहीं दे पा रहे हो और मैरिड वुमेन को दे सकते हो वो तो दे ही दो। अब आलू पीले करके दोगे तो वो लेते हुए थोड़ा सा दिक्कत लगेगी उन्हें। यस यस, लेकिन वो पहले वाला कर सकते हो। वीनस थर्ड हाउस, ये वाला थोड़ा सा उपाय टफ हो जाता है, लेकिन इसका वीनस का यही उपाय होता है कि वो पीच होता है ना, आड़ू जो होता है, उसकी जो सीड होती है गुठली में होल करके ड्रिल से उसमें वो सुरमा भरना होता है, कोल जो आता है ना सुरमा, और वो घास वाली जमीन में दबाना होता है। कितने आड़ू? 4 पीस। ये थर्ड हाउस का तो 3 नहीं होने चाहिए? नहीं, 4 पीस, 4 का ही करना है। सुरमा भरकर घास वाली जगह पे? हाँ हाँ, 7th हाउस में पहुंचा देंगे। और उसकी आड़ू की गुठली को ना? हाँ, आड़ू की गुठली में होल करके। वीनस 4th हाउस, इसमें ज्यादातर है ना 2 शादियां होने के चांसेस रहते हैं, तो इसमें बस प्रिकॉशन के तौर पे यही बताया जाता है कि आप है ना 1 महीने के अंदर है ना दोबारा फेरे ले लो। नहीं तो अगर शादी को टाइम हो चुका है तो पुखराज पहनना है गोल्ड में, इंडेक्स फिंगर में। जो पुखराज ना ऐसे रिकमेंड नहीं करना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एक्चुअली पुखराज। जब जैसे मेरे साथ में भी था, अगर मैं बोलूं पहनने के लिए तो वो मेरा जैसे अगर केपी से जाता है तो मेरे
हॉस्पिटलाइजेशन वाले उनको एक्टिवेट करता है, इसलिए मैंने पुखराज पहना नहीं। व्हाइट पुखराज मैंने अभी ट्राई किया था, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि शुक्र का काम करता है, और मेरी तबीयत बहुत खराब हुई है उसे पहनने के बाद। तो एक्चुअली इसमें 4th हाउस में जुपिटर उच्च का हो जाता है ना, तो नहीं, जुपिटर तो उच्च का है, लेकिन अगर जुपिटर के अभी इसमें हम लोग नहीं लेते लाल किताब में, बाकी उसमें हम नक्षत्र वगैरह में जाते हैं, नक्षत्र उप नक्षत्र में, और कोई भी अगर केपी के अकॉर्डिंग 8-12 की सिग्निफिकेटर दे रहा है तो ये पुखराज बहुत भारी पड़ने वाला है। वैसे पुखराज किसी को करता नहीं है परेशान, मैंने ये मेरी अभी पीछे नहीं, अभी जो मेरी अभी हालत खराब हुई है ना, वो पुखराज के कारण हुई है, और पुखराज उतारती तबीयत ठीक हो गई है। तो नहीं तो फिर दोबारा शादी कर लें, ये है जब ज्यादा प्रॉब्लम मेरा फोर्थ में नहीं है, मेरा फोर्थ में नहीं है, मैं इन जनरल बोल रही हूँ। हाँ, इन जनरल ना 2 शादियां कराता ही है 4th में जो वीनस है, तो यही बोला जाता है आप दोबारा मतलब शादी कर लो। तो पुखराज कितने रत्ती का पहनना है? वो तो वेट के हिसाब से होता है ना, अगर 60 kg है तो 6 रत्ती का, वेट के हिसाब से होता है वो। वीनस 5th हाउस, इनका बोला गया है कि 5 दिन डेली 1 kg व्हीट फ्लोर वो जो है मंदिर में डोनेट करना है। 5 दिन? हाँ, डेली। हाँ, यहाँ सन से करा आटा जो होता है उसका होता है ना, गेहूं जो है उसका सन का होता है, तो जो जहाँ प्लेनेट है उसी से रिलेटेड उपाय हो रहे हैं। मंदिर में देना ना? हाँ, मंदिर में देना। मैम एक बार रिपीट कर दो, क्या देना है? 5 दिन आटा, गेहूं का आटा 1 kg डेली। ओके। वीनस 6th हाउस, कहाँ देना है पूजा जी? मंदिर, मंदिर। इसमें 6 पीस कपूर के 6 दिन लगातार मंदिर में देने। 6 पीस कपूर, कपूर भी शुक्र का होता है। 6 दिन लगातार। हाँ पूजा जी, जैसे ये 6 दिन लगातार देना है, तो फ्राइडे से स्टार्ट करके लगातार 6 दिन देना है? हाँ, शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से 6 दिन लगातार देना है। वीनस 7th हाउस, इसमें डायमंड या एमरल्ड जो है वो गोल्ड में, मतलब लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में पहनना है। डायमंड या एमरल्ड? पन्ना तो बुध के लिए नहीं लेते? हाँ, तो 7वां घर शुक्र बुध दोनों का ही है ना। अच्छा, लिटिल फिंगर? हाँ, लिटिल फिंगर भी बुध की होती है। पूजा जी, मेरा 7th हाउस में है, मैंने सिल्वर में पहना हुआ, मैंने गोल्ड में तो नहीं पहना हुआ। गोल्ड किस लिए रीजन है इसमें? किसी भी हाथ में पहन सकते हैं क्या पूजा जी? नहीं, लेफ्ट हैंड में। ये गोल्ड में ही इसमें बताया गया है। सिल्वर में तो एमरल्ड कहाँ पहनते हैं? नहीं, पहनाते हैं, सिल्वर में ही पहनाते हैं। हाँ। अच्छा, सिल्वर में ज्यादा इफेक्टिव होता है। एक्चुअली गोल्ड जो है गुरु का हो गया ना पूजा जी, उधर चलता है। अब तो वैसे भी व्हाइट गोल्ड ही आ रहा है, उसमें गोल्ड की परसेंटेज है का, डायमंड जो भी बन रहा है 14 कैरेट गोल्ड होता है उसमें ओनली, तो वही आ गया ना। इसमें गोल्ड का कोई पर्टिकुलर रीजन है गोल्ड का? नहीं, गोल्ड का तो एक्चुअली लेफ्ट हैंड में ना गोल्ड ही पहनते हैं, लेफ्ट हैंड में गोल्ड का ही बताया गया है ना, तो इसीलिए शायद गोल्ड का ही इसमें वो बोला हो गया होगा, मुझे इसका नहीं पता। बहुत आ गई, जाओ से दो करता। वीनस 8th हाउस, इसमें 800 ग्राम जिमीकंद या 800 ग्राम काली वाली गाजर होती है ना, वो मंदिर में देनी है। कितने दिन? ये तो एक दिन बता, एवरी फ्राइडे या तो 8 फ्राइडे दे दो आप,
लेकिन उपाय तभी करना है जब वो प्लेनेट खराबी दे रहा है, अदरवाइज नहीं करना। हो सकता है वो अच्छा कर रहा हो और प्लेनेट को सेव कर रहा हो। बोलू, लिख लिया। वीनस 9th हाउस, इसमें 9 स्क्वायर पीस सिल्वर के। इसमें बोला तो जाता है कि नीम के तने में थोड़ा सा गड्ढा सा करके उसमें लगाए जाते हैं 9 पीस। किसमें लगाए जाते हैं? नीम का पेड़ होता है ना, नीम का पेड़, उसमें जो हाँ जी। उसका तना जो होता है उसमें हल्का सा थोड़ा सा उससे कर लो होल, वहां अटकाने होते हैं। या ठोकना, मतलब किसी चीज से आप ठोक सकते हो तो ठोक दो, किसी तरह अटकाने हैं वहां उसमें। रिपीट कीजिए ना, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। इसमें नीम के तने में जी। जो सिल्वर स्क्वायर पीस, वो हल्का सा ड्रिल किसी चीज से करके उसमें लगाने होते हैं। नहीं तो तना तो नीचे से भी वो निकल रही होती है ना, नहीं तो रूट में भी लगा सकते हो अगर उसमें परेशानी हो रही हो तो आप रूट में भी ड्रिल करके भी लगा सकते हैं, ड्रिल करके कैसे भी, हाँ कैसे भी कर लें। 9 पीस। 9 पीस। अगर ज्यादा खराबी दे रहा है वीनस 9th हाउस तो 9 पीस, नहीं तो 1 पीस भी लगा सकते हैं। और जिस चीज से आप वो कर रहे हो ड्रिल या वो कर रहे हो जो, वो वहीं फेंक के आनी है, घर नहीं लेके आनी। वीनस 10th हाउस लिख लिया सबने? इसमें एक सफेद वो लेना है स्टोन, जो संगमरमर का वो जो होता है ना, जो उसमें लगता है नीचे फ्लोरिंग पे लगता है, संगमरमर का पत्थर जो है, मार्बल, उसका छोटा पीस ले लें, छोटा सा। और अगर हस्बैंड की हेल्थ बहुत खराब रहती हो, ये उस केस में करना है। तो, उसमें डेली ना आपको 1 मिनट, हाँ, सफेद चंदन से टीका करना है डेली, और ये प्रार्थना करनी है कि हस्बैंड की तबीयत ठीक हो जाए 10 दिन तक, और फिर किसी रिवर में फेंक देना है। मुझे आप इसे दोबारा रिपीट कर दें। एक संगमरमर मार्बल का टुकड़ा लेना है वाइट, उसमें वाइट चंदन से डेली टीका करना है 10 दिन तक, और फिर उसे फ्लोइंग वाटर में फेंक देना है। नहीं तो ना ये वाला भी हर एक कोई कर सकता है। ये जो कॉटन होती है या कैम्फर जो कपूर होता है ना, वो भी शुक्र का ही होता है ना। अगर नहीं कुछ कर पा रहे तो वो ही आप मंदिर में दे दो, कैम्फर और ये कॉटन जो है। जैसे 10th हाउस में है तो 10 दिन दे सकते हैं। इसकी भी कोई क्वांटिटी है, ऐसे ही दे दें? 10 पीस, जैसे 6th हाउस में 6 पीस थे ना, तो इसमें 10 पीस होंगे। वीनस 11th हाउस, इसमें मस्टर्ड ऑयल शनिदेव पे चढ़ाना है एवरी सैटरडे। और जो मस्टर्ड ऑयल का दान भी जितना करोगे उतना अच्छा है। वीनस 12th हाउस, इसमें वही पाउच बनाना है रेड कलर का, सौंफ भर के ना,
वही एक पाउच बनाना है और पिलो के पास रखना है। ये वीनस 12th हाउस का भी उपाय है। वही सिरहाने ही रखना है। सिरहाने ही रखना है। ये बहुत अच्छा उपाय है मैम। अब मार्च शुरू कर लेते हैं। ये गुड़ पसीज नहीं जाएगा? मैम गुड़ नहीं, सौंफ। नहीं, एक इसमें ओनली सौंफ? ओनली सौंफ। मतलब लाल कपड़े में सौंफ भरनी है और फिर उसको पहले एक स्क्वायर सिलवा लीजिएगा और उसमें सौंफ भर ली, फिर ऊपर से बंद कर लिया। मार्च का स्टार्ट करते हैं। ये तो मार्च 1st हाउस बहुत अच्छा होता है, बस थोड़ा एग्रेसिवनेस अगर ज्यादा है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, उस केस में करना है, वरना मार्च 1st हाउस को छेड़ना नहीं है। तो उसमें बस रेड हैंकी ना अपने पास रखना है हमेशा। तो और बढ़ जाएगा? नहीं मैम, वो थोड़ा ये नहीं, रेड हैंकी से नहीं बढ़ेगा मैम। हो सकता है कि कोई और प्लेनेट उसे खराब कर रहा हो, राहु की दृष्टि आ रही हो या किसी तरह से केतु खराब कर रहा हो, तो एकदम स्ट्रांग और हो जाएगा। लाल कपड़ा ही रखना है? हाँ लाल कपड़े में, हाँ लाल कपड़ा या रेड हैंकी मैम। मार्च 2nd हाउस, पीले मीठे चावल मंदिर में डोनेट करने हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा आती है। कितने भी कर सकते हो, ऐसा इसकी क्वांटिटी नहीं है। हाँ मैम, ये बना के डोनेट हाँ बना के, बना के पीले मीठे ही होंगे साधना। मार्च 3rd हाउस, ये भी बहुत अच्छा होता है, इसको भी नहीं छेड़ना चाहिए। तो बस ये जो भी 3rd हाउस के उपाय है ना, वो सब बुध से ही होने हैं। तो जहां आपकी कुंडली में बुध बैठा हो वो उपाय करने हैं। वैसे तो इसको छेड़ना ही नहीं है, मार्च 3rd हाउस में अच्छा ही रिजल्ट देता है। और अगर किसी का 3rd में अच्छा नहीं दे रहा है तो क्या बोला, मरकरी जिस हाउस में बैठा है, जिस हाउस में, हाँ उसके उपाय करने, क्योंकि 3rd हाउस मरकरी, मंगल का नहीं मरकरी का उपाय करना है। 3rd हाउस बुध का होता है ना, तो फिर यही बताया गया कि मतलब जहां जिस हाउस में मरकरी बैठा हो उसका उपाय कर। तो वहां पे फिर ये मरकरी की जो भी चीज है, लाइक हरी दाल वगैरह, वो या तो मंदिर में पहुंचाएं या उनका दान नहीं, वो करें। मैं मरकरी का भी उपाय लिखवाऊंगी ना। ओके। मार्च 4th हाउस, इसमें चांदी का स्क्वायर पीस हमेशा अपने पास रखना है। और 400 ग्राम शुगर, जो खांड होती है ना, देसी खांड। हाँ देसी खांड, अगर वो ना मिले तो ब्राउन शुगर जो है वो किसी रिवर में डालनी है, रिवर या कैनाल में। मैम 400 ग्राम? 4th हाउस है तो 400 ग्राम। पूजा जी, बताशा क्या होता है? कई बार बताशे भी प्रवाहित करते हैं। मैम बताशा प्रवाहित नहीं करते, वो मंदिर में देते हैं मैम। व्हाइट कलर के होते हैं ना मैम? हाँ बताशा गोल होते हैं, वो देवी जो के ये दिवाली पे जो खील आती है ना, हाँ। उसके साथ आते हैं वाइट से छोटे छोटे। वो मैम मंदिर में खिलौने उपाय होते है। हैं, खिलौने नहीं, खिलौने के साथ बताशे भी होते हैं, बताशे भी होते हैं उसके साथ, लेकिन हाँ, बताशे नॉर्मली भी यूज होते हैं ना प्रसाद। हाँ, वो नॉर्मली भी यूज होते हैं, वो छोटे छोटे वाइट से होते हैं। हाँ। मार्च 5th हाउस,
ये भी बहुत अच्छा होता है। मार्च 5th हाउस का कोई वैसे उपाय नहीं बताया गया, लेकिन बस ये है कि घर के आसपास नीम का पेड़ लगाएं। नीम का पेड़ जो है वो भी मार्च का है, और उसकी सेवा करें 45 डेज तक। मतलब जल वगैरह चढ़ाते रहें, पानी देते रहें। मार्च 6 हाउस, इसका यही बोला गया है, खुशी के मौके पे मीठा ना बांटे। जहां मीठा बांट दिया वहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। ये तो बहुत खतरनाक है भैया, खुशी के मौके को सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते। और अगर ज्यादा खराब दे रहा है यहाँ बैठा, तो जहां शनि बैठा है उसकी रेमेडी करनी है। वैसे मार्च 6 हाउस में खराबी देता नहीं है। मार्च 7th हाउस, ये भी बहुत अच्छा रहता है। इसमें ज्यादातर लोगों के घर में ये देखा जाता है कि उनपे तुलसी पे ना लाल चुनरी चुनरी उड़ाई हुई होती है। अगर मार्च 7th हाउस में हो तो उन लोगों को नहीं उड़ानी चाहिए। और जब भी बहन घर आए तो उसमें दही में चीनी डाल के अपने हाथ से खिलाएं। मार्च 8th हाउस, 800 ग्राम रेवड़ियां, जो गुड़ की रेवड़ियां, वो जल प्रवाह करनी है। मैम 8th हाउस में तो चीजें दबाते नहीं, ये तो फिर हमने 4th में पहुंचा दिया मंगल को। हाँ, 4th में वो Fourth देखो में पहुंचाइए। चंद्रमा के वहां जाके कोई प्लेनेट इतना खराबी नहीं करता। चंद्रमा के ओके। घर में ना ज्यादातर जल प्रवाह की ही कही जाती है। ओके। दबाने वाले अक्सर बैकफायर कर जाते हैं। तो मेनली जो हमें रेमेडी देनी है, या तो जल प्रवाह कराना है या फिर उसी या चीज मंदिर को में हमें पहुंचा सेकंड दो। हाउस में पहुंचाना हाँ, है। सेकंड हाउस में पहुंचा दो। इसकी मैम एक बार रिपीट करना, मार्च 8th हाउस। 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां जल प्रवाह करनी है। अगर मैम ज्यादा एक बार खराब है 8 जो है मंगलवार। 8 मंगलवार। अच्छा, अभी आपने मार्च 7th हाउस की बताया था। बहन, अगर किसी की बहन ना हो तो बहन, बुआ, बेटी, साली, ये सब बुद्धि है ना। छोटी कन्या, छोटी, हाँ, कन्या, जो आपकी क्लोज है, वो जो भी लेडी है वो बुद्धि है। मतलब बहन, बुआ, बेटी, साली, देवरानी। मार्च 10th हाउस, ये भी बहुत अच्छा होता है। ये भी ज्यादा प्रॉब्लम देता 9th का नहीं बोला कुछ? 9th रह गया। अच्छा, 9th रह गया। अच्छा। इसमें भी कोई रेमेडी ऐसे नहीं है, बहुत अच्छा है। खूब प्रॉपर्टी वगैरह इन लोगों की होती है, मिलती है। बस लाल रंग का धागा जो कलावा होता है वो हमेशा हाथ में बांध के रखना चाहिए। मार्च 10th हाउस, अगर खराबी दे रहा है तो नहीं तो एक ब्रास का हिरन जो है वो घर में रखें। हम कहाँ पे रखें? कहीं भी रख सकते हैं, साउथ में रख सकते हैं, जहां मार्स अच्छा होता है, जिस जोन में, वेस्ट में रख सकते हैं। क्या रखना? हिरन, ब्रास का हिरन। मार्च 11th हाउस,
ये मैंने पहले ही बताया था, वर्ष फल में जब भी 11th में आएगा तो ये टेंट लगवाता है, चाहे खुशी के मौके पे या गमी के मौके पे टेंट लगता ही है। और अगर उसमें है, नेटल चार्ट में है, तो घर के पास टेंट लगते ही रहते हैं। तो ये बोला जाता है साल में एक बार खाना खिलवा देना चाहिए इन लोगों को, टेंट लगवा के लोगों को खाना खिलवा देना चाहिए। और टेंट भी ऐसा होना चाहिए 3 आगे से खुला हुआ हो, 3 साइड मतलब क्लोज्ड, और ऊपर से भी शेड वो हो। मार्च 12th हाउस लिख लिया तुमने? इसमें अगर ज्यादा खराबी, हॉस्पिटलाइजेशन, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस अगर ज्यादा हो रहे हैं, उस केस में करना है कि मार्च 12th हाउस में भी अच्छा रहता है, राहु को कंट्रोल करता है, तो वैसे उपाय की जरूरत होती नहीं है। इसमें अपने वजन के बराबर हलवा मंदिर में देना है, वहां बांटना है, आटे का हलवा अपने वजन के बराबर हलवा बांटना है। हाँ, मंदिर में जाके वहां बांट दो, या वही बनवा लो। हाँ, जैसे साइन टेम्पल वगैरह में हो जाता है ना। हाँ हाँ, वही वहां बनवा लिया। और फिर पूजा जी, अगर मंगल के साथ राहु बैठ जाए फिर नहीं, 12th में वो कंट्रोल तो हो जाएगा, राहु कंट्रोल हो जाएगा, मार्च के साथ है, लेकिन थोड़ी सी वीक हो जाएगी पावर ना। जैसे चंद्रमा जो है राहु को, जैसे चंद्रमा का भी बोला जाता है राहु को कंट्रोल कर देता है, लेकिन चंद्रमा तो बिल्कुल ही डैमेज हो जाता है राहु को कंट्रोल करते करते। ऐसे भी मार्च कंट्रोल कर लेगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो ये सब राहु चीजें को हम सब देखेंगे कि कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सब चीजें तो समझ ही नहीं आती मेरे को तो। नहीं, तो ये राहु को तो कंट्रोल यही चंद्रमा या मार्स ही करते हैं। ये ही 2 प्लेनेट है जो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। मरकरी भी कर लेते हैं। मरकरी फर्स्ट हाउस वैसे तो ठीक अच्छा ही रहता है, इतना खराब नहीं होता। हाँ, थोड़ा मार्च वीक हो जाता है, मरकरी फर्स्ट हाउस में होगा। अगर करियर में अगर अप्स एंड डाउन्स रहते हो, स्टेबिलिटी नहीं है, तो उस केस में अपने घर में जो सर्वेंट रखे हैं ना, वो काले रंग का, अपने से कॉम्प्लेक्शन जो डार्क हो वो ही रखें। मतलब जिसका चार्ट में जो गड़बड़ी चल रही हो उससे काला होना चाहिए। मरकरी सेकंड हाउस, मंदिर में दूध चावल का दान करते रहना चाहिए। मरकरी थर्ड हाउस, इसमें ढाक ढाक के पेड़ होता है, ढाक के 3 पत्ते लेने हैं, उसे कच्चे दूध से धोना है, और उसको एक से मतलब थोड़ा सा होल करना है, और एक के ऊपर एक कर रख के उसमें मिट्टी में दबा देना है, मिट्टी में बंद कर देना है। कौन से पत्ते? ढाक ढाक का पेड़ होता है ना, पता नहीं कौन सा होता है। मैम
ये उसमें सारी चीज जनरली मिलती का है, मतलब ये तो नाम भी अजीब अजीब से पहली ये बार सुनने में गूगल आ पे रहे हैं। गूगल बाबा बताएंगे ना। वो ढाक के बड़े, ढाक के काफी तीन बड़े पात तो लीव्स करके होते एक वो हैं। भी है ना, मुहावरा भी होता था ना हिंदी में, ढाक के तीन पात। हाँ हाँ वही हाँ। ढाक के पात तीन ये पात। तो सुना हाँ। है, पर मतलब पेड़ कैसा होता होगा, कहाँ नहीं, मिलेगा, इसके मतलब काफी बड़ी जाता लीव्स है होती साधना। हैं, बहुत हाँ। बड़े पत्ते होते हैं उसके। तो बहुत सारी जमीन खोदनी पड़ेगी उसके लिए ना। नहीं, ज्यादा नहीं खोदनी, मतलब वो 3 पत्ते आ जाए, थोड़ा सा खोद लो। हाँ, और वो 3 पत्ते रख के उसके ऊपर मिट्टी ढक देनी है, मिट्टी ढक कवर कर देना है। हाँ। बस 2-3 हाउस में ही मरकरी खराब रहता है, वरना तो अच्छा ही रिजल्ट दे जाता है हर जगह। थर्ड में भी तो खराब होता है ना। थर्ड में खराब रहता है, थर्ड में, 8th 9th में। मरकरी 4th हाउस, ये भी राजयोग देता है, बढ़िया होता है। बस सुसाइड करने का अगर बार बार मन में ख्याल आता है, अगर ज्यादा ही खराब हो रहा है, तब ये इसमें 101 ढाक के पत्ते लेने हैं। वो तो 3 ही थे। इसे पलाश भी बोलते हैं, ढाक को ना, पलाश। अच्छा। पलाश के फूल जो होते हैं। उसे कच्चे दूध में धो के इसे रनिंग वाटर में करना है, जल प्रवाह करना है, वरना तो इसमें गड्ढा ही खोदते रहने। हाँ हाँ। वरना तो गड्ढा ही खोदते रह जाएंगे। पूजा कच्चे दूध में धो के जल प्रवाह करना है मैम। कच्चे दूध से करने का पर्पस मतलब चंद्रमा से। हाँ, चंद्रमा से उसे वो करेंगे, शांत। मरकरी 5th हाउस, इसमें अगर खराबी दे रहा है तब करना है, वरना 5th हाउस में भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है, बहुत ज्ञानी बनाता है वो। तब इसमें एक तांबे के सिक्के में होल करना है, उसे सफेद धागे में डाल के पहनना है। जो धागा है ना, नेवल तक आना चाहिए, यहाँ तक नेवल तक आना चाहिए। वो जो कॉइन है वो नीचे टच करेगा नेवल से। रिपीट करना आप जरा। तांबे का सिक्का लेना है और उसे उसमें होल करना है और वाइट धागे में गले में पहनना है। मैम होल वाले भी आते हैं ना सिक्के, तांबे के वैसे होल वाले? अपनी ये होल वाले आते हैं, लेकिन आप खुद से करोगे तो ज्यादा अच्छा है। कहने को हम लोग ठीक से नहीं कर पाएंगे, थोड़ा चुभेगा, फ्लैट नहीं हो पाएगा ना। लेकिन अगर आप वैसे ले सकते हो होल वाले भी, ठीक है, लेकिन अपने से करोगे तो ज्यादा अच्छा है। नाभि तक आना चाहिए। धागा किसी उसमें ऐसे भी बोलते हैं ना, गले तक भी होना चाहिए, वो किसका है? वो 1st हाउस का है। वो 1st हाउस का है। हाँ। और मैम ये जो ढाक के पत्ते बोले कि किस उसका है ढाक, जैसे मतलब सौफ मंगल की हुई, ऐसे ढाक के पत्ते? मरकरी हो गया ना, मरकरी। हाँ, बुध की। मरकरी 6th हाउस, ये भी बहुत अच्छा ही होता है। वैसे तो इसमें उपाय की जरूरत नहीं है, इसमें बस ये बोला गया है अवॉइड रिंग एट योर राइट हैंड। राइट हैंड में रिंग नहीं पहननी है, कोई भी रिंग नहीं पहननी। मैम कोई पर्टिकुलर रीजन इसका? दिखा रही। मतलब पता नहीं, राइट में नहीं पहननी है, ये बताया है इसमें। मेरी डॉटर के 6th हाउस में सन और मरकरी है, और हाँ। उसे ना मतलब अभी तो थोड़ी छोटी है, अदरवाइज उसको रिंग वगैरह पहनने का बहुत ज्यादा शौक है। नहीं तो लेफ्ट में पहनाओ, अच्छा है, लेफ्ट में सिर्फ पहनती है तो बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ। इसमें अगर ज्यादा खराबी दे रहा है तो एक कांच की बोतल लेनी है, उसका जो कैप भी हो वो ग्लास का, कांच का ही हो। उसमें दूध भर के और जमीन में गाड़नी है, फार्मिंग लैंड जो होती है उसमें गाड़ना है। कि कांच की बोतल का कलर भी होना चाहिए क्या कोई? नहीं, ट्रांसपेरेंट। हाँ, ट्रांसपेरेंट। उसका जो कैप हो वो भी उसका होना चाहिए, ग्लास का ही। उसमें दूध भर के? हाँ, दूध भर के। तो जिसका
पूजा जिसका जिसका दबाना है। नीच का हो तो उसको भी कर सकते हो। मैम ये तो 6 का है ना उपाय, अगर 6 हाउस का, ये नीच में, इसमें तो अच्छा ही उच्च का ही होता है ना, इसका खुद का ही हाँ घर है, हाँ हाँ, छठा उसका घर। खुद का ही घर कहाँ है। दबाना है पूजा जी? खेत में। खेत में। मैम क्वांटिटी इसकी कितनी 1000 ml? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कितना अच्छा भी। जी, ठीक है। अगर 600 ml हो जाए, 600 ml की बोतल हो तो अच्छा है। ठीक है। मैम खेत में जमाना है इसमें हरी घास, मतलब अगर किसी के पास खुद के खेत नहीं है तो कहीं भी वीराने में या हाँ कहीं पार्क भी में, नहीं, वीराने में नहीं, वीराने में नहीं, कहीं भी किसी भी हाँ, पार्क वार्क में कहीं भी। हाँ हाँ हाँ, और ये सारे उपाय जो है वो 8 से 5 के बीच ही करने हैं, राइट? 8 से 5 के। मरकरी 7th हाउस, इतना मतलब औरों के लिए तो ये पारसमणि कहा जाता है, लेकिन कभी कभी अपने लिए ज्यादा खराबी दे जाता है कि मतलब इनकी शादी बहुत लेट या होगी नहीं, ये अक्सर देखा गया है। तो इसमें भी वही पीच वाली जो उसकी गुठली है ना, आड़ू की गुठली में 4 पीस में होल करके उसमें सुरमा भर के, और वो घास वाली जमीन में ही दबाना है। और इनको पीच कलर ही ज्यादा पसंद होता है, तो पीच कलर अवॉइड भी करना है। मरकरी 8th हाउस, इसमें तो सिंपल रेमेडी है, इजी भी नहीं है तो बहुत खराब। इसमें हमेशा ब्लैक जो मेल अंडरवियर पहनना है, मेल को भी, और फीमेल है तो ब्लैक पैंट ही। अगर सारे उपाय इतने इजी हो तो कितना अच्छा हो ना। हाँ, लेकिन ये वाला बहुत इफेक्टिव है, जो ब्लैक पैंट इतना वाला ना, इजी भी है बहुत ना, मतलब इसमें इफेक्टिव। कुछ हाँ करना इजी भी नहीं है। करना नहीं। मरकरी 9th हाउस, इसमें मशरूम जो है कुल्हड़ में भरकर मंदिर में रख के आने हैं बुधवार को। मिट्टी के हाँ, कुल्हड़। मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम भरकर। मैम कितने भी? हाँ कितने भी भर सकते हो, जितना बड़ा आपको कुल्हड़ मिला है तो उसमें भर के आप दे दो। इसको कहाँ क्या है? हाँ मंदिर में, मंदिर में। 2nd हाउस। हाँ कितने दिन मैम? एक ही दिन कर लो, अगर आपको 2 दिन में ही अगर अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीक भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है वेडनेसडे? इसका। वेडनेसडे? हाँ वेडनेसडे होगा। और मैम अगर किसी का वर्ष मतलब ये मरकरी का ही दोस्त बन रहा हो तब भी इससे फर्क पड़ जाएगा, अगर मान लो बड़ा वाला कोई उपाय ना कर पाए तो? पितृदोष वाला नहीं, वो तो थोड़ा करना पड़ेगा, वो करना, वो तो क्योंकि मरकरी को शांत करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। मैम छोटे उपाय करा दो ना, जैसे नाक छेदन हो गया, ये सब फिटकरी वाला जो बताया था। हाँ, ये तो वो तो मैं सोच ही रही हूँ, वो तो जनरल उपाय हैं। हाँ तो जनरल पितृदोष में भी ये हमें देखना है कि उसका इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कराना ही होता है वो तो? अगर 9th हाउस मरकरी है तो मतलब आएगा, बहुत मुश्किल से आएगा, नहीं आएगा, उसका तो उपाय आपको कराना ही पड़ेगा। तो मतलब उसके सिम्टम्स भी हमें देखने हैं, सिम्टम्स क्या होंगे उसके? नहीं सिम्टम्स यही है, कोई बिजनेस नहीं सेट हो पा रहा, आपके रिलेशन सबसे बहन मतलब उन लोगों से खराब है, या उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो ठीक नहीं हो पा रही हैं, स्टेबिलिटी नहीं होगी अपने काम में, तो मैम डिसीजन गलत लेगा। जैसे अभी डॉटर है 8 इयर्स की है, उसके में मून और मरकरी 9th में है, तो ये मतलब उसका पितृदोष बन रहा है, तो ये वाला उपाय किस एज पे कराना चाहिए? पहले ही नहीं करा अब जो दो भी या? कराओ, नहीं 12 साल के बाद, अभी 12 12 साल के तक तो बच्चे को अपना ही वो करना चाहिए। हाँ वही मैंने पूछा, तो हाँ 12 12 साल इयर्स के बाद मतलब उसके सिम्टम्स नहीं देखने, क्योंकि बिजनेस तो बाद में सेट होगा, हाँ तो हाँ उपाय हाँ। पहले ही करा दें इस कंडीशन अभी में देखो, अब पितृदोष के? आपके साथ है, आप लोगों का बिजनेस है, हाँ मतलब पहले जॉब में थे, अब बिजनेस है 3 साल से। तो स्टेबिलिटी है बिजनेस हाँ में। हाँ, बिजनेस चलो इज गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
मरकरी 10th हाउस, इसका उपाय जहां शनि बैठा है ना, शनि का ही उपाय करना है, और लिकर जो है नॉनवेज वो छोड़ देना है। मरकरी 11th हाउस, ये लोग है ना बिना मांगे ही सलाह देते हैं, बहुत बोलते हैं, तो इनको सबसे पहले ये बोला जाता है कि ना कि जो अगर कोई सलाह मांगे तभी देनी है, अपने से कोई सलाह नहीं देनी सामने वाले को। ज्यादा बोलने से करने से बुद्ध खराब होता है। तो अगर ज्यादा खराबी दे रहा है तो इसमें भी वो छेद वाला कॉइन, ये इसलिए कि इसमें थ्रेड जो है येलो लेना है, उसमें व्हाइट लिया था ना, वो नाभि तक का मतलब वो पहनना है। नाभि तक। मरकरी 12th हाउस, इसमें खाली मटका जल प्रवाह करना होता है। अगर कच्चा मटका मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुम्हार देते नहीं है, आप कितना भी आप उसे डबल भी दे दोगे ना, कच्चा मटका देंगे ही नहीं है। कच्चा मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर जैसा मिल रहा है वैसा जल प्रवाह कर देना है। खाली वाला? हाँ, खाली में, खाली में। मैम उसके ऊपर ढक्कन भी लगाना है? ढक्कन लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे ही कर सकते हो। एक प्लेनेट और कर लें आज। हाँ जी। क्या कह रहे हो? कितने दिन? वो ही है, वैसे तो एक दिन में ही आराम हो जाता है। कुछ लोग ये करते हैं कि 12 मटके जल प्रवाह इकट्ठे करा देते हैं, या 12 दिन कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन वही ना, जल प्रवाह कहाँ करोगे, हर जगह तो रिवर वगैरह होती नहीं है ना, तो प्रॉब्लम एक साथ 12 कर दो। हाँ, एक साथ 12 भी कर सकते हैं। मैम ऐसे भी मैंने कहीं सुना था कि जैसे आप जल प्रवाह कर रहे हो तो थोड़ा सा आगे जल में भेज दो और उसके बाद किसी गरीब को या किसी और को दे दो, ऐसा भी नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो चीज जल प्रवाह की है तो वो जल प्रवाह वो ही जल में। अगर वो आपका बीच में से कोई ले लेता है वो अलग है, आपने तो उसके मतलब जल प्रवाह ही किया है ना। ओके। मैम अगर मान लो कोई भी ये जैसे ये रेमेडी कर रहे हैं कि जल प्रवाह वाली, अगर वहाँ कोई और भी बंदा, जरूरी नहीं है कि वो सुनसान प्लेस ही हो, तो अगर कोई बंदा देख रहा है देन इट्स ओके, टोकना नहीं चाहिए, लेकिन अगर देख रहा है तो इट्स ओके। हाँ, वैसे क्योंकि मिल 8 जाती से है। 5 के बीच करना है तो ये जरूरी नहीं ना कि वो मतलब उस टाइम कोई भी होगा ही नहीं। कोई जान पहचान का ना देखे, मेनली तो यही है, कोई जान पहचान का ना देखे। और आप ऐसे पीट करके करो ना, आप किसी को ना देखो, आप अपना काम कर रहे हो। नहीं वो तो ठीक है कि मतलब हम तो किसी और को नहीं देखेंगे, लेकिन बाकी लोग देख रहे हैं तो मतलब वो सुनसान तो नहीं होगा ना। हाँ, देखो जहाँ वीराना मिलेगा वहाँ थोड़ी झाड़ सी भी होंगी, तो थोड़ा सा आपको अंदर भी जाना पड़ेगा, ऐसे कोई बाहर देख नहीं पाएगा। हाँ ठीक है। मैम ये भी कहा गया ना कि जल प्रवाह करते वक्त अगर जल प्रवाह कोई भी चीज करें तो उसको नदी को क्रॉस ना करें आप, कि क्रॉस करके ना जाए। जैसे जल प्रवाह कर दिया फिर मैं क्रॉस करके आगे निकल गई, या तो कोई ऐसा जगह से करे ढूंढे कि जहाँ पे आपकी कार पार्किंग हो, या फिर आपका जगह ऐसी हो कि वापस ना आए आप। ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। बस एक जल प्रवाह की एक ये है कि अगर सन 4th हाउस में वर्षफल में आया हुआ हो जी, तो उस साल जल प्रवाह नहीं करना है। ठीक, ओके। कोई भी रेमेडी मैम? नहीं, मेनली राहु की, मेनली जो राहु की रेमेडी जो जल प्रवाह बताई है ना, तो अगर सन आया हुआ हो 4th में तब नहीं करना है, क्योंकि वो फिर सन से मिल जाएगा ना और सन को खराब कर देगा। सैटर्न 1st हाउस, इन लोगों को ज्यादातर डिप्रेशन रहता है। ये लोग भी, इनके यहाँ भी खुशी के बाद कोई ना कोई गमी आ ही जाती है, तो ये बोला जाता है इनको डेली, अगर डेली नहीं तो 45 डेज तक बरगद के पेड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध, चीनी पानी में मिला के उसमें जल चढ़ाना है। कच्चा दूध? मुझे एक बार रिपीट कर दो। अब बरगद के पेड़ में
थोड़ा सा कच्चा दूध, चीनी पानी में मिला के जल चढ़ाना है, और उसकी मिट्टी जब गीली हो जाए तो उसे तिलक करना है फोरहेड पे। अगर आप डेली कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 43 डेज तक कर सकते हो। सैटर्न सेकंड हाउस, इसकी रेमेडी बहुत टफ है लेकिन अब इजी भी मिल गई है, लेकिन बहुत टफ रेमेडी बताई गई है। इसमें क्या है कि आपको ना 7 जगह की मिट्टी लेनी है, और वो जगह भी बता देती हूँ। जेल खाना, माय गॉड, पागल खाना खाना, हाँ शायद यही है, सही कह रहे हैं। लोनली प्लेस, कोई भी सुनसान जो वीराना, कोर्ट के आसपास, कुम्हार, मंदिर, और ये तो और टफ हो जाएगा, सांप के बिल की मिट्टी ओह माय गॉड, सांप का बिल कहाँ से ढूंढोगे ये रेमेडी बहुत टफ है सैटर्न सेकंड हाउस की। तो इसमें क्या करना है, आपने मिट्टी इकट्ठी कर ली, फिर सब मिक्स करके 100 गोलियां बनाई है ऐसे ऐसे मैम कोई और बताओ ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं फिर भी लिख लो, लिख तो लो लिख के करोगे क्या? और नहीं, आपको डेली फ्रेश लेके आनी है मैंने कहीं और होगा जेल खाना कहीं और, रोज कौन जाने देगा जेल में आपको। डेली आपको लेके कितने दिन तक पूजो? अगर खराबी दे रहा है तो आप डेली करो 365 दिन, नहीं तो 2 दिन कर दो। मैम कुछ और बता दो, ये तो पॉसिबल भी नहीं है ना, अगर किसी का होगा तो। पता है 100 डेज का है ये उपाय, 100 दिन कंटिन्यूस, और 100 गोलियां। कोई जेल में जाने भी क्यों देगा ना आपको? नहीं जाने की बात नहीं है, बनवा सकते हो जेल में से, ठीक है। मतलब कितनी जगह जाके आप और सांप का बिल कहाँ ढूंढोगे? हाँ बस सांप का ही है, सांप का मेन नहीं 100 डेज आपके बस एक ही काम होगा कि 7 जगह की मिट्टी लाओ और 100 गोलियां बनाओ, सुबह से लेके और फिर वही मंदिर में रखानी है आपको। पूजा एक बात सुनो, तुम सर को बोल दो ना, मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, दूसरा घर मेरा ही हो रहा है। आपको तो करना पड़ेगा मुझे तुमने तो मैम कुछ और दूसरा उपाय भी तो होगा कोई। पूजा जी मिट्टी खुद ही लानी है कि कोई और ला सकता है? नहीं तो आप खुद लेके आएंगे तो बहुत अच्छा नहीं तो वो यही कहेगा कि जैसा है वैसे ही चलने दो। दूसरा इजी वाला उपाय आप लिख लीजिए, लेकिन पता है हम जो सर ने सारे उपाय हमें इस शनि के यही वाले के लिखाए थे, शनि के और इवन मार्स केतु के यही उपाय सब में, कि मतलब अगर 5th हाउस में अगर शनि खराब हो रहा है तो 500 गोलियां बनाओ, 8th में खराब हो रहा है तो 800। सब लोग सर पे हाथ रख के बैठे रहते थे, यार हमारे पास काम ही नहीं होगा क्या तो दूसरा उपाय हमें मिल चुका है कि मंदिर नंगे पैर जाना है, वहां नाक रगड़ के अपनी गुनाहों की क्षमा मांगनी है बस। मैम कोई भी मंदिर? हाँ कोई भी मंदिर जा सकते, डेली जाना है नंगे पैर। कितने दिन में है? डेली जा सकते तो बहुत अच्छा है, मैंने 43 डेज तो जाई। मैम इसमें कहीं ऐसा भी मैं सुन रही थी कि अगर सेकंड हाउस में हो और अगर उसकी लड़की का विवाह किसी ट्रांसपोर्ट वाले या फैक्ट्री वाले बंदे से करे तो उसके कारोबार पे या इन लॉज के कारोबार पे भी कुछ असर होता है, ऐसा कुछ भी निशानी या कुछ है क्या? नहीं मेनली तो इसमें जैसे आप अपना घर बनवा रहे हो तो ससुराल वालों को प्रॉब्लम, मतलब आपके घर में जैसे जैसे आपके हस्बैंड ने बनवाया तो आपके घर में उधर साइड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, फाइनेंशियली क्राइसिस हो जाएगा, और जब वो बनवाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कैसी भी हेल्थ वेल्थ इस तरह।
तो मतलब मायके बना वाले बनाया लेना चाहिए। साधना, मायके वाले परेशानी में आएंगे। समझ गई कि अगर हाँ। मतलब किसी का जवाई बनवाएगा तो ससुराल को, और अगर मैं अपने नाम से बनवाऊंगी तो मेरे इन लॉज को प्रॉब्लम तो होगी। इसमें ये ज्यादातर है ना, इन लोगों को जब ये मकान बनवा रहे होते हैं तो इनके पास फाइनेंशियली क्राइसिस इतनी आ जाती है कि मतलब मकान इन्हें बीच में रोकना पड़ता है, पूरा नहीं बनवा पाते। हाँ, पूरा नहीं बन पाता। तो मेनली यही बोला गया है कि मकान कभी बीच में ना छोड़े, कैसे भी आप लोन लो, कुछ भी हो, मतलब यही मेन रेमेडी है कि आपको मकान पूरा एक ही बार में बनवाना है। और बना बनाया ले ले तो तब भी सेम चीज है। नहीं, बना बनाया ले सकते हैं, अब तो सब बना बनाया ही लेते हैं। हाँ, तो बेटर है कि उसको ये बोले कि बनवाने की बजाय बना बनाया ले लो। बना बनाया। सैटर्न 3rd हाउस, ये इजी है। इसमें 3 मिट्टी के डॉग्स वो घर में रखने हैं, घर के अंदर शोकेस में, और डॉग्स जो हो स्टैंडिंग पोजीशन में हो। सैटर्न 4th हाउस, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो ड्रिंक करते हैं। इसमें ये बोला जाता है कि डेली 1 पैक लगा लो। और जो ना पीते हैं, जिसके घर में होगा ना मैम, वो पता बड़ा खुश होगा, उसकी बीवी रोज लड़ाई करती होगी। अगर नहीं पीते हो तो सुबह वो एक होम्योपैथिक दवा आती है ना, जो ऐसी स्मेल उसकी लिकर जैसी होती है, तो एक स्पून वो ले लें। अच्छा, अब लिकर का क्यों बोला गया है, क्योंकि 4th हाउस पानी का है और सैटर्न क्या है, जहरीली चीज है ना, कड़वी जहरीली। मैम जो मिट्टी के डॉग्स बताए हैं वो कलर कोई भी हो सकता है? कलर कोई भी। होम्योपैथिक वाली जो बताइए पूजा, ये मॉर्निंग में लेनी है? हाँ, कभी भी ले सकते हो आप। और लिकर जो है वो तो नाइट में ही होगा? हाँ, नाइट में, नहीं तो जो अगर सैटर्न 4th हाउस खराबी दे रहा है तो 1 चम्मच सुबह ही या 4 ड्रॉप टंग पे रख लो। अगर ये सब नहीं कर सकते तो 400 ग्राम काली उड़द थ्रो इन रनिंग वाटर। लेकिन अगर ये वाली रेमेडी कर रहे हो तो पूरे साल लिकर को हाथ नहीं लगानी। रनिंग वाटर वाली 400 ग्राम उड़द, काली वाली? हाँ, काली उड़द, साबुत उड़द। 400 ग्राम काली साबुत उड़द जल प्रवाह करनी है। हाँ, उसी में आ जाएगी। सैटर्न 5th, हाँ, कब तक करना है ये? एक ही बार करनी है। सैटर्न 5th हाउस, इसमें क्या करना है कि हमें 10 बादाम लेने हैं, वो जो कागजी वाले बादाम थे ना, साबुत बादाम में। हाँ, वो सैटरडे को हनुमान टेम्पल में जाना है, वहाँ हनुमान चालीसा बोलनी है, उनके आगे ये 10 बादाम रख देने हैं। और है ना, उसमें से जब हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ ली, दिया वगैरह जला लिया, तो उसमें से 5 बादाम ले आने हैं। उसे सफेद कपड़े में बांध के अपनी अलमीरा में, लोहे की जो अलमारी हो उसमें रख देने हैं। 5 बादाम वापस लाकर व्हाइट कपड़े में? हाँ हाँ। अब सैटर्न 6th हाउस, जब ये रिपीट करेंगे तो उसी कपड़े में दोबारा बांध देना है? नहीं, ये साल भर रखे रहने दिए, फिर उसे मतलब ये एक ही बार करनी है क्या? हाँ, ये एक ही बार। अगर ज्यादा ही खराब है तो ये मतलब 43 डेज तक करने हैं। फिर ये करना है कि
43 डेज तक यही डेली करना है। सैटरडे से स्टार्ट करा कि 5 बादाम किसी लोहे के कंटेनर में डालते गया। अब लास्ट डे पे जब आप करेंगे तब वो व्हाइट कपड़े में टाई करके आप उसमें एलवेरा में रख दीजिए। ऐसे 5 बादाम से भी काम हो जाता है, मैंने किया है ये काम। 5 बादाम भी वही काम, एक ही बार में भी काम यही हो जाता है। जी व्हाइट कपड़े में या लाल कपड़े में? नहीं व्हाइट। अब सैटर्न 6th हाउस, इसमें वही जो बता चुकी हूँ मैं एक बार, 6 जोड़ी लेदर शूज मजदूरों को देने, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, बोझा ढो रहे हो। जी प्लीज रिपीट करिए। 6 पेयर लेदर शूज लेबर को देना है, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो उन्हें ही देना है, जो बोझा मतलब ईट वीट उठा रहे हो। फीमेल नहीं होनी चाहिए, वो मेल ही होना चाहिए। सैटर्न 7th हाउस बहुत अच्छा होता है, खराबी करता नहीं है, लेकिन अगर खराबी दे रहा है तो इसमें मिट्टी के पॉट में हनी भर के, कोई घास वाली नहीं सॉरी घास वाली में नहीं, इसे घर में रखना है, घर में रखना है जी। हाँ। मिट्टी के पॉट में क्या रखना है? हनी, शहद भर के ना, घर में कहीं भी रख दो। सैटर्न 8th हाउस, इन्हें बोला जाता है हमेशा चप्पल पहन के ही नहाएं। और लकड़ी के पट्टे पे बैठ के नहाना है। अगर खराबी ज्यादा है तो फिर उनको भी 8 kg काली उड़द जल प्रवाह करा दो। सैटर्न 9th हाउस, ये भी बहुत अच्छा होता है, खराबी देता नहीं है। अगर खराबी दे रहा है तो इसमें 10 दिन लगातार थोड़ा सा गंगा, या तो गंगा स्नान करें अगर घर के आसपास आप रह रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे तो थोड़ी सी बकेट में पहले गंगा जल डाल लें और फिर उससे डेली नहाना है। ये 10th हाउस का है? नहीं 9th का। 9th। ये रिपीट करना पूजा एक बार। 10 दिन लगातार गंगा जल थोड़ा सा बकेट में डाल के डेली नहाना है। 100 ग्राम 50 ग्राम मतलब 50 ml या 100 ml थोड़ा गंगा जल डाल लिया। सैटर्न 10th हाउस की कोई रेमेडी नहीं बताएगी। मेरा है, बता दो कुछ अगर कर सकते हैं। नहीं खराबी करता ही नहीं, अच्छा ही होता है ना। सैटर्न 11th हाउस, इसमें क्या करना है कि सुबह सुबह उठना है, अगर खराबी कर रहा है तभी, वरना बहुत अच्छा मतलब 10th से ज्यादा अच्छा 11th में बताया गया है। उसी केस में करना है। उसमें डेली 1 चम्मच आपको सरसों का तेल लेना है और जैसे ही सनराइज हो ना, ऐसे करके अपने से क्रॉस करके मिट्टी सॉइल में डाल देना है, मिट्टी में। डेली करना है ये उपाय। अपनी लेफ्ट हैंड साइड में डालना है। मैम कितने दिन? हमेशा करना है, हमेशा। ओके मैम। वैसे तो करेगा ही नहीं, सैटर्न 11th हाउस बढ़िया रहता है। हर सैटरडे? नहीं, डेली करना है, डेली। सैटर्न 12th हाउस,
इसमें बस ये भी बहुत अच्छा होता है, अल्कोहल नहीं लेना। अगर ये लोग लिकर वगैरह लेते हैं, नॉनवेज खाते हैं तो प्रॉब्लम करता है, अदरवाइज नहीं करता, बढ़िया रहता है। ये भी प्रॉपर्टी खूब होती है इनकी। मेरी नहीं है एक भी प्रॉपर्टी। नहीं है? अच्छा। मुझे गुड़गांव में मेरे ख्याल से 4th फ्लोर है ऋतु। मेरे नाम नहीं है। अरे पति के नाम तो है जिस दिन मेरे नाम होगी उस दिन मानूंगी मेरा शनि अच्छा है। तो पूजा इतना अच्छा घर है। तुम्हारे पति के नाम तो है ना? नहीं, अपने नाम होनी चाहिए, हद है। तो अपने पति को बोलो आपके नाम करा गए। नहीं कराते। वो कहते हैं तुम्हारे नाम पे रुकेगी नहीं, इसलिए वो अपने नाम रखते हैं। अच्छा, सैटर्न के संग कोई और भी प्लेनेट है क्या? मैम किसी हाउस में किसी का कोई प्लेनेट ऐसा बैठा हो कि प्रॉपर्टी रुकती नहीं? 2-3 में है, जैसे लेट, जैसे शनि का मेन बताया है कि अगर वो 10th हाउस या 11th हाउस में 45 से पहले घर बनवा लिया, या उसमें तो 55 साल बताया गया है, वहीं आपके 11th हाउस में। अच्छा, वहीं उल्टे दिन गिनना शुरू कर लो अपने 10th 11th में। हाँ हाँ। ऋतु जी आपका कौन से हाउस में है सैटर्न? 12th हाउस में। नहीं, 12th में तो कभी भी बनवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन मेरे हस्बैंड का 11th हाउस में है। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई? हाँ। अच्छा, तो और भी कोई प्लेनेट है साथ में? ना, सिर्फ शनि है 11th हाउस में। वरना 55 साल से पहले कोई। पूजा मेरे 10th हाउस में है, मैंने पहले से बनाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 45 इयर्स में जो प्रॉपर्टी बनाई है उसी में दिक्कतें आई हैं। वरना ये पहले बनवा ली 45 से पहले। हाँ, वो तो सब सही चली, क्रिएट कर, वो सब सही चली, लेकिन 45 के एज में जो बुक किया वहां पे बहुत दिक्कतें आई, अभी तक चल रही हैं। नहीं मतलब ये या तो ये कोई प्लेनेट सेव कर रहा हो, या जुपिटर उसको दे रहा हो। नहीं, पर जैसे तारा जी कह रही हो, तो तारा जी की भी तो फिर प्रॉपर्टी पहले ही बनी ना 45 से पहले। हाँ, मेरी मतलब करीब 24 साल की उम्र में बनी थी पहली। कोई तो प्रॉब्लम या तो आपके नाम पे तारा जी? हाँ, मेरे ही नाम पर, अपनी बात कर। या तो हेल्थ से रिलेटेड या वेल्थ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम तो जरूर आनी है, हेल्थ या वेल्थ से रिलेटेड। या तो हेल्थ बिल्कुल ही आपकी डैमेज हो जाएगी। हेल्थ तो अब खराब होने लगी है। पहले तो नहीं, तो तारा जी जब 45 की एज में, जब भी वो है 45 की एज से आपको कर्म से नहीं आया, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स? नहीं मैम, लेकिन इनको 45 के बाद अगर बनाए तो चलेगा ना। मैंने तो लेकिन जो 45 की एज में बनाई है उसके बाद ही मुझे दिक्कत आई, उसके पहले की पहले वाली पे नहीं आई ना, सारी बहुत फली है मुझे। पर 10th हाउस में शनि है ना, कर्म तो अफेक्ट हो गया। नहीं, एक इसमें पूजा एक और होता है ना कि 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जब वो गाड़ी और वो मकान। 9th हाउस में सैटर्न है तो 3 से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं बनानी चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि जो 3 से ज्यादा बनी है वहीं पे दिक्कत आई है अभी। जैसे तो मैं आपसे नहीं, आपसे मैं कह रही थी आपका 9th हाउस का ही रिजल्ट है, वो 10th का नहीं होगा। बट वक्री है ही नहीं शनि। नहीं, वक्री नहीं, नॉर्मल में मैं कह रही हूँ। आपको कुंडली आपको कहाँ मालूम है ठीक से? नहीं पूजा, ये थंब इम्प्रेशन वाले ने दी है और वही कुंडली निकाल कर अभी आई है, तो मैं ऐसा तो नहीं मान सकती। हो सकता है और कोई प्लेनेट है। भी मैं तो पता है बुकिश लैंग्वेज बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं, और मैंने 4-5 कुंडली जो शनि 10th और 11th की देखी है ना। नहीं, क्योंकि शनि बता रही हूँ, बुध के साथ है और उससे सप्तम में चौथे है, उसमें गुरु है, तो 16-17 साल की शनि बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी जमीन होती है। तो शनि बुध का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा हो गया ना। बुध में तो हरी जमीन होनी चाहिए ना, मैं फ्लैट की बात कर रही हूँ। नहीं, तो जरूरी नहीं है, जमीन होनी चाहिए। जमीन तो खेती वाली नहीं आती बुध में, हरी वाली। नहीं, इसमें खेती वाली जमीन का नहीं बताया। तो खेती है नहीं ना, उस टाइम के लिए उन्होंने डाला होगा खेती, बट अब कौन लेता है? नहीं, खेती होती है भैया, बहुत है। मतलब हमारे ससुराल साइड में तो अभी खेती होती है। नहीं, मतलब होगी, मैं ये नहीं कह रही, बट मतलब जनरल अब ये ना कि पहले जब बनाया तो उन्होंने खेती वाली डाली होगी, लेकिन अब वो कोई भी काउंट हो जाएगी ना, मेरे कहने का मतलब ये है। क्योंकि 1st 5th और ये 10th 11th मेनली, और 8th में भी मेनली मेंशन किया गया है कि मतलब बल्कि 45 से पहले आपको घर नहीं बनवाना है। पूजा जी, आपकी प्रॉपर्टी नहीं तो आपकी या तो प्रॉपर्टी फंस जाएगी जो प्रॉपर्टी बनवाई है, नहीं तो मैं बोल रही हूँ 45 की एज में जो वही फंसी है, बाकी सब क्लियर है।
पूजा जी तो ये ऐसा तो नहीं कि जैसे- थर्ड के बाद की ये ज्यादा हो गई इसलिए। ऋतु जी पूछो, सॉरी। हाँ, मैं ये कही थी पूजा जी, जैसे मेरे हस्बैंड का जो घर था वो पहले मम्मी के नाम पे था, जो 45 से पहले बना, लेकिन जो एक इन्होंने अपने नाम लिया वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, वो मिला ही नहीं अभी तक। ये और तो जो ये प्रॉपर्टी वाला है- फंसेगी, अदरवाइज मतलब उस घर में आते ही ना बहुत प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम आएंगी ना कि आप उस घर को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इससे भी फर्क पड़ता है कि जो पहले वाला घर था वो मम्मी के नाम पे था, हाँ 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 हाँ, है ना, और जो ये वाला घर है ये इनके नाम पे है, लेकिन ये 45 के बाद बना है। ये तो तुम्हें ठीक सूट कर रहा है। वही ना। एक तो ये कल क्लास करनी है क्या? नहीं, कल मेरी एक और मीटिंग है, मेरी तो मीटिंग है, बाकी सबसे पूछ लीजिए आप। थर्सडे को तो वो है, वही तो उस दिन ना रखे। नहीं, मेरी खुद भी मीटिंग है एक। नहीं, मैं थर्सडे की बोल रही थी, थर्सडे की कह रही। कल मैं 28 नहीं की आ है ना? सकती कल। 28 को। हाँ, 28 को वो है होली अष्टमी। होली अष्टमी। हाँ, सुमन सर आ गए हैं? हाँ, उन्हें फ्रूट्स या चाय वगैरह दे दे। सर अंदर हैं बेटा, सर अंदर आ गए हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं कल के लिए? कल मेरी तो पूजा जी एक मीटिंग है, अपॉइंटमेंट मतलब मीटिंग है किसी के साथ 3 बजे, ग्रुप की एक मीटिंग है नहीं, पूरी। आप लोग बता बाकी दीजिए, आप लोग पूछ लो, हाँ बाकी सबसे पूछ लीजिए। और सब बता दीजिए। सुमन यो हम तो रेडी है मैम, मैं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रसगुल्ले का डिब्बा मुझे है, भी कोई प्रॉब्लम नहीं वो है। पंडित जी को दे दे। ठीक है, तो फिर कल कर लेते हैं हम। इसके प्लेनेट ये हो जाएंगे, फिर इसमें एक चंद्र कुंडली वो उसमें मिस हो गई है, तो चंद्र कुंडली और करानी है मेरे को, इसके बाद चंद्र कुंडली करते हैं। मैम फिर एक और रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे ना ये हाँ। युति बना के बैठे हैं कुछ ग्रह, है ना, तो मैम हम्म। उनका थोड़ा बहुत प्लीज किसी भी कुंडली पे वो करके 2-3 कुंडलियां लेके मैम वो प्लीज करवा दीजिए। समझ ही नहीं आ रहा है, 2-3 ग्रह बैठे हो, 4 ग्रह बैठे हो, क्या फल दे रहे, कौन सा ग्रह कौन सा अच्छा फल दे रहा है या बैड फल दे रहा है, वो ही नहीं समझ में आ रहा मैम। नहीं, तो वो युति वाला तो मशनुई से होगा ना, जो मशनुई हमने करे हैं ना, तो उसी को मैं करा दूंगी, लेकिन ये तो मशनुई करके देखना पड़ेगा ना, नहीं मैम, मशनुई बन रही भी है करके या फिर हाँ जी, या हाँ। जैसे भी हो, थोड़ा एक हाँ। 2-3-4 कुंडलियों पे भी हम थोड़ा कर लेंगे ना, तो थोड़ा दिमाग में आ जाएगा कि कैसे ये क्या पता है, करना मैं है। आप लोगों को बता दे रही हूँ, आप उमेश शर्मा जी की बुक मैं इसमें फॉलो कर रही हूँ, तो इसमें कहीं प्लैनेट्स का बताया नहीं है। ये मैं कराने नहीं वाली थी आप लोगों को, जो 1 से 12 घर का मैंने लिखवाया है, ये मैंने एक्स्ट्रा सारा आपको कराया हुआ है। ये आप ग्रामर की कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, उसमें कहीं प्लैनेट्स का है ही नहीं, बताया ही नहीं है। ये तो एडवांस में कराया जाता है, और ये इतने सारे मैं उपाय करा रही हूँ ना, वरना मैंने ये नॉर्मल वाले उपाय सोचे थे कि नॉर्मल वाले मैं आप लोगों को उपाय दे दूंगी, मतलब जो भी है ये सारा, ये इसमें ये एक्स्ट्रा ही मैं करा रही हूँ, जो 1 से 12 1 से 9 वो तो आप तो करवा रहे हैं मैम, थैंक्स उसके लिए, बट ये मैंने बोला क्योंकि आप उमेश शर्मा, नहीं मैं आप जो बोल रहे हैं मैं करा दूंगी, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जो ये मैंने ये कराया है ना 9 प्लैनेट्स का 1 से 12 घर में जो लिखवाया है, आप ग्रामर में कहीं भी देख लेंगे, वो कहीं नहीं है, मतलब कहीं ग्रहों के बारे में इस तरह से बताया ही नहीं है। आप उसका भी आप सिलेबस देख लीजिए, जो जो चीजें उसमें कराई हैं मैंने, वो सभी उसमें, एक चंद्र कुंडली रह गई है, वो मैं आप लोगों को करा दूंगी, और वर्षफल है वो करा दूंगी। ये जी, एक मैंने आपको स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को कुंडली देखनी आ जाएगी या नहीं आएगी, मेरे को अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा। सेम मेरा भी है कि आपने कहा था क्योंकि मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं, तो अभी आप लोगों को ये कुंडली देखनी नहीं आई, इतने सारे नहीं मैम, जो ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं, बेटे के भी आपको बताया था नहीं, अभी आप देखो घर में टिपिकल वाली, 7 ग्रह बैठे हुए हैं। नहीं टिपिकल वाली, अभी जरा जो नॉर्मल वाले आप 1-2 कुंडली वैसी घर की उठा के देखो
नहीं, बहुत देखती है पूजा जी, मेरे को अभी भी अपने हस्बैंड से हेल्प लेनी पड़ती है। नहीं, जैसे सिंगल मतलब जो रूल्स आप लगा रहे हो, इतने जो मैंने रूल्स लिखवाए हैं आपको, वो सब लगा रहे हो? वो सब कुछ क्लैरिफाई हो रहा है। जैसे दशा देखनी नहीं आ रही, दशा देखनी नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा कि कौन सा प्लेनेट। नॉर्मली आप कंफ्यूज, क्योंकि दशा आप नॉर्मली इसीलिए लगाओ। देखो जैसे उस दिन बात हो रही थी कि शनि का टाइम हो, कि कोहरा है या बारिश है, तो इसीलिए नॉर्मल दशा इसीलिए ली गई है, शनि से स्टार्ट इसीलिए किया गया है कि हो सकता है उस दिन बारिश हो रही हो या दिन खराब, मौसम खराब हो, तो इसीलिए नॉर्मल दशा। हाँ। अभी जो क्लासेस जितनी भी रह गई है ना, डेली एक कुंडली आप 10 मिनट 15 मिनट करा दो, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। चाहे वो आप हमसे पूछ लो कि इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो एक प्रैक्टिस करा दो कि इसमें कैसे प्लैनेट्स जो सोए हुए हैं उनको कैसे ठीक करना है, या जो खराब है उसको कैसे ठीक करना है, वो बता दो। सेम क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे कोई भी आपने बताया कि सोया भाव है, ये सोया ग्रह है, तो उनको कब तो जगाना है और कब नहीं जगाना और कैसे जगाना है, मतलब ये तो हमें समझ आ गया। नहीं, इस एज में जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जैसे इस एज में हम सारे ग्रह जगे ही हुए हैं। अच्छा, ठीक है, हम लोगों के तो सारे ग्रह जगे ही हुए हैं ना। एक एज के बाद मैंने सबकी एज लिखवाई थी कि इस एज में अपने आप ही जाग जाएंगे। और मैम जो आपने वो भेजा था ना, उसमें आपने एक ये लिखा हुआ था, जो आपने भेजा था ना कि कोर्स में ये क्लब करोगे, उसमें इसका मीनिंग क्या है वो नहीं समझ में आया कि आयु के कौन से वर्ष में किस राशि नंबर और भाव नंबर के ग्रह प्रभावी होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जैसे जुपिटर का आपको बताया 16 साल में वो जाग जाएगा। तो आप डबल कर लो उसे 32 साल में और उसका इफेक्ट होगा। ये तो मैंने स्टार्टिंग में शायद दूसरी या तीसरी क्लास। नहीं, मैं वो पूछना चाह रही हूँ कि मतलब इसका मतलब क्या, मतलब क्या मीनिंग हुआ और इसको कैसे, मतलब जैसे जुपिटर है 16 से मतलब 16 और 32, तो जब उसकी एज आएगी उस वाले ईयर पे वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ऑटोमेटिकली शायद एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा, और एक जैसे देख लेना ना, आपके टॉपिक जो रहते हैं ना, आप एक बार खुद देख लेना, आपके जो टॉपिक रहते हैं आप उनको एक बार देख के फिर दोबारा चंद्र कुंडली रह रही है, चंद्र कुंडली रह रही है। आप देखो वर्षफल भी वर्षफल तो है ही, वो तो मैं बताऊंगी। बस वही मेरी वही रिक्वेस्ट है कि नहीं, एक चार्ट में बैठे हो तो प्लीज आप थोड़ा सा हल्का सा मैम जो चीजें बता रही है ना। नहीं तो आप लोग सिंगल प्लेनेट तो अभी नहीं समझ पा रहे, चार का कैसे समझो? नहीं मैम, सिंगल तो फिर भी समझ लेंगे। आप नहीं प्रेडिक्शन सिंगल जैसे ही करो ना, जब तक नहीं देखो। मैम पता क्या, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हम में से ही किसी एक की कुंडली ली, तो उसकी कुंडली पे ना 10 मिनट्स, मतलब चाहे आप युति की तरह बता दो, चाहे सिंगल के अकॉर्डिंग बता दो, थोड़ा सा एक बार ना मतलब किसी एक की कुंडली लगा के 10 मिनट कि हम ना इसको ऐसे ऐसे देखेंगे, इसकी टक्कर ऐसे हुई, इसकी ऐसे हुई, इसकी महादशा आई, तो इस पे हम ऐसे मतलब लाइक अगर हमें 2 कुंडली 3 पे भी अगर हम ऐसे देख लेंगे ना, तो हमें एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वो तो देखो मैं वर्षफल, आप लोग ऐसे नहीं, मैं आप लोगों को छोड़ूंगी कि वर्षफल कराएंगे तो मेनली हम उसमें यही तो सारा डिस्कस करेंगे। और बताइए मैंने इजी करने को कोर्स जो मैंने आपको ये प्लैनेट्स का लिखवाया है ना, ये मैंने इजी करने को, जिससे आगे आप लोग को कहोगे कि जुपिटर फर्स्ट हाउस है, सैटर्न 7th हाउस है, उसका रिजल्ट हम कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ये मैंने इतनी जगह से कर रखा है, बेसिक में मैंने कहीं नहीं सीखा, और ना हमें ये उपाय वो तो आपने कराया है बहुत अच्छा, और मतलब चीजें निकल के भी आती हैं कुंडली में। मैंने जैसे कई बार बताई हैं तो चीजें निकल के आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ, कुंडली देखने वाला है ना, वो मैं आपको ना ये वर्षफल समझाऊंगी ना। हाँ, मेरा कोर्स ज्वाइन करने का पूजा जी मतलब यही था कि मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प ना लेनी पड़े, मैं खुद कुंडली देख लूं। नहीं, मकान कुंडली इसका पार्ट नहीं है। मकान कुंडली मतलब चंद्र कुंडली में आपको थोड़ा बहुत, चंद्र कुंडली जो होती है उसे मकान कुंडली ही कहते हैं। तो उसको मैं आप लोगों को बता दूंगी। एक्चुअली उसका यूज जो है वास्तु वाले करते हैं, वो वास्तु में यूज होता है कि चंद्र कुंडली का, वो मैं आपको बनाना बता दूंगी कैसे। चंद्र कुंडली बनाओगे तो थोड़ा सा मतलब बेसिक कैसे वो करना है वो आप उसमें बता दोगे ना, जो आप कहते हैं कि वास्तु का देखो मैंने कहीं वास्तु का नहीं करवाएंगे हम कैसे नहीं, वास्तु मतलब उसके हिसाब से आपके घर में जो चीजें पड़ी होंगी उसी के अकॉर्डिंग ही चीजें होंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और था कि जैसे आपने बोला कि जो जन्मदिन का पूजा मैं लीव कर रही हूँ। अब जैसे ना कुछ लोगों को बिल्कुल रेमेडी लगती नहीं है और मतलब बहुत ज्यादा परेशानी आती है, तो उसमें किस्मत का ग्रह इसी तरह से निकालते हैं
जन्मदिन का ग्रह लिया, जैसे किसी इन्होंने बोला चंद्रमा है, सोमवार है तो यानी चंद्रमा हुआ, और जन्म वक्त का ग्रह हुआ शाम का, दिन ढले वो राहु का समय आ गया, यानी इसका उपाय ये होगा चंद्रमा 4th हाउस का, यानी राहु का उपाय जो होगा 4th हाउस राहु का उपाय होगा। उससे वो राहु शांत हो जाएगा, परेशानी नहीं क्रिएट करेगा। तो मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि सोमवार को राहु को हम जल प्रवाह करें, वो वाला उपाय राहु का जो मैं जो लिखवाऊंगी आप राहु का वो उपाय कर दो। पूजा जी जैसे अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है, वैसे जनरल एक है उस पे सब अपनी लगा रहे हैं, तो मैं भी अपनी बात करती हूँ। अगर सैटरडे का बर्थ है और राहु का टाइम है, तो हम क्या 8th हाउस लेंगे या 10th हाउस लेंगे? नहीं मैम, 10th हाउस मेनली देखो, 10th हाउस में ये अकेला इसका 10th हाउस ही बताया गया है ना, शनि का। 11th में 2 प्लेनेट आ जाते हैं, 8th में मंगल शनि, और शनि इतना अच्छा रिजल्ट नहीं, तो 10th हाउस राहु का उपाय होगा। 10th हाउस राहु का, ओके ठीक है, थैंक यू साधना, थैंक यू ये पूछने के लिए। मतलब ठीक है ना, मतलब एटलीस्ट क्लियर हो ना कि जुपिटर इस किस्मत का या फिर ये थोड़ा एक बहुत इंटेंस चीज थी, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन। मतलब मैं पिछली सारी भी मैम की देख रही थी रिकॉर्डिंग की, उस दिन का नोट कर लिया, टाइम मिला तो फिर पिछली रिकॉर्डिंग भी एक देख ली। तो जब मैं ये देख रही तो मुझे लगा कि मतलब किस्मत का ग्रह हम किसको मानेंगे, जुपिटर को या मंगल को जिस दिन पैदा हुआ? नहीं, वक्त जो जिससे हम दशा नहीं, निकाल रहे हैं ना, क्लियर है मैम, अब क्लियर है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था उस दिन। जैसे तारा जी भी उस दिन कह रही थी ना कि फिर हम कैसे माने, मैं इसीलिए मेनली जो दशाएं शनि से ही स्टार्ट कर दी गई है कि मतलब जिससे लोगों को, आम लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि ना कभी कोहरा है, कहीं बारिश हमेशा रहती है, तो इसीलिए ये नॉर्मल दशाएं ही मतलब फिर काम कर जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच पूजा जी। कल है ना क्लास, रखनी है ना? रख लीजिए मत रखो यार, मेरी मिस हो जाएगी फिर। अगर मान लीजिए किसी का राहु बैठा है लगन में, और अगर 8th में चंद्र बैठा है, तो क्या वो गले में चांदी की चैन पहन सकता है, जैसा कि आपने? हाँ, पहन सकता है। चंद्र राहु मिलेंगे नहीं? नहीं, राहु तो चंद्रमा से ही कंट्रोल होगा ना। लेकिन चंद्रमा खराब हो जाएगा ना, चंद्रमा यही तो बोल रहे, राहु को कंट्रोल करते करते कुछ डैमेज हो जाता है। नहीं, डैमेज हो जाएगा, चंद्रमा तो वैसे भी 8th में खराब है ही ना, इसीलिए उसको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए क्या उससे? तो फिर वो और खराब नहीं हो जाएगा मैम? मानसिक स्थिति उसकी क्या होगी, बंदे की तो बहुत ही खराब हो जाएगी। नहीं, तो वो पहन सकते हैं चांदी की चेन, और स्क्वायर पीस अपने पास रखना है। राहु 1st हाउस की भी रेमेडी है, मैं लिखवाऊंगी उसमें। ठीक है, तो आप थैंक यू पूजा जी। और नहीं, एक चीज और, अगर आपको नहीं भी देखनी आ रही, जो सिंगल प्लेनेट मैंने लिखवाए हैं ना, अगर आप उसी के अकॉर्डिंग ही कर दोगे, देखो आप ये सोचोगे मेरे को अभी आ जाए, अभी बिल्कुल नहीं आएगा। आपको जब तक बहुत सारी कुंडली पे प्रैक्टिस नहीं कर देंगे तब तक नहीं आना। जो ये वर्सफल वाला है ना, हो सकता है उसके बाद, क्योंकि अभी ना हमें ये